का रुख करेंगे। पानीपत सिक्योरिटी एजेंसी के 2 डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राजेश कुमार और सुषमा शर्मा के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। सरकारी दफ्तरों में मैन पावर उपलब्ध कराती है सिक्योरिटी एजेंसी। आरोप है कि 4 साल तक ईपीएफ नहीं करवाया जमा। तो राजेश कुमार और सुषमा शर्मा के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के 2 डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पानीपत से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, सिक्योरिटी एजेंसी के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है? राजेश कुमार, सुषमा शर्मा के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। 4 साल तक ईपीएफ जमा नहीं कराया, एक बड़ा घपला निकल कर सामने आया है। देखिए, पहले तो ये बता दूं, ये जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है, इसमें लगता यही है कि सरकारी दफ्तर और सरकारी दफ्तरों में काम करे जो कर्मचारी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। दरअसल WWF एक सिक्योरिटी एजेंसी है। ये इनकम टैक्स विभाग, रिफाइनरी, एडीसी ऑफिस, बिजली निगम, BSNL और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सरकारी दफ्तरों को सिक्योरिटी मुहैया कराती थी। शिकायतें जब पहुंची कि 4 साल से ये एजेंसी जो है, जो कर्मचारियों को एम्प्लॉय किया हुआ था दफ्तरों में, उनकी 12% उनकी सैलरी काट लेती थी और 12% ही सरकारी विभाग जमा करवाती है। जैसे बराबर का 100% कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन शिकायतें मिली तो इसकी जब जांच की गई तो पता चला कि 4 साल से इस एजेंसी ने जो आदमी रखे हुए थे, खासतौर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, 12% सैलरी कट रही थी लेकिन जमा नहीं करवा रही थी। 12% सरकारी विभाग देते, 12% ये देते थे कर्मचारियों को। जो 12% कट रहा था, मतलब वो जमा नहीं हो रहा था 4 साल से। ये लाखों रुपए में रकम बनती है। एक लेडी है, कोई सुषमा शर्मा और राजेश कुमार, ये डायरेक्टर है इस कंपनी में। इन दोनों के खिलाफ जब जांच करवाई ईपीएफ डिपार्टमेंट ने तो आरोप सही निकले और पैसा जमा नहीं हुआ। इनके खिलाफ सेक्टर 13-17 में मामला दर्ज कराया गया है। और लगता यही है कि सरकारी विभाग, क्योंकि 4 साल से अगर पैसा ईपीएफ जमा नहीं हो रहा तो सरकारी विभाग उस सिक्योरिटी एजेंसी को पैसा कैसे रिलीज कर रहे थे, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो सरकारी विभाग के कर्मचारियों पे भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि जांच होगी, जांच में जो कमियां सामने आती हैं, कौन कसूरवार है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, सवाल ये भी है कि पानीपत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में चरम पर पानीपत रहा है और उसकी कहीं ना कहीं एक नमूना पेश करते हुए ये कार्रवाई भी देखने को मिलती रही है। और पानीपत में इस तरीके की जो कार्रवाई है ये गाहे बगाहे होती भी रही है, देखा भी आपने? देखिए, हालांकि मैं मीडिया का आदमी हूँ, अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जो करप्ट एक्टिविटीज है, अफसरों से काम करवाना हो सरकारी दफ्तरों से, या कोई ट्रांजैक्शन के मामले जो भी होते हैं, लाइजनिंग होती है, जो भी मामले होते हैं, पानीपत में नंबर 2 के काम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पानीपत बदनाम है। अक्सर ये मिसाल भी दी जाती है बातचीत में। तो मान सकता हूँ कि जैसे पानीपत में इस तरह का काम करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है और एक दिन सामने आता है, जैसे ये सिक्योरिटी कंपनी का सामने आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।